बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद है। ये मेरा सेगमेंट है आलमी दुनिया और उसकी ख़बरें। आलमी दुनिया से जो हमारे पास ख़बरें आ रही हैं और जो पॉलिटिक्स की ख़बरें आ रही हैं कि हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स को अगर हम देखते हैं, उधर से जो न्यूज़ हमारे पास आ रही है वो आ रही है इस वक्त यूएई की। यूएई मैंने आपको पहले भी जो है इस पर पूरी वीडियोज़ बना चुकी हूँ और बता चुकी हूँ कि यूएई में जो है वो इस वक्त इस समझ लें कि पीछे इसराइल है। इसराइल का झंडा जो है बिल्कुल उसके यूएई के झंडे के साथ जो है बाकायदा लहराया जाता है उधर। वहाँ पे जो सदारती महल है उसमें इसराइल और यूएई का झंडा साथ साथ लहराता है। अब हम बात करेंगे कि अब जो नई अपडेट्स आई हैं वो क्या है। जनाब, मैंने आपको पहले भी जो है इस पर न्यूज़ बनाई थी और आपको बताया था वो 4 ममालिक इस वक्त ईरान के ख़िलाफ़ जंग करने के लिए मशक़ें कर रहे हैं और अपना भरपूर तरीके से तैयारी कर रहे हैं। उसमें एक तो इसराइल और अमेरिका जो कि साथ साथ हैं, उसके बाद जो है वो यूएई और बहरीन। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यूएई का दूसरा नाम आप इसराइल समझ लीजिए और ये मत समझें कि ये यूएई कोई मुस्लिम कंट्री है। और मैं इससे पहले जो है वो आपको इसके बारे में बताया था कि किस तरीके से वहाँ पे बेहूदगी का कानून जो है वो यानी कि गलत कारी करने का कानून जो है वो पास हुआ है और किस तरीके से नाजायज़ हराम कारी करने का जो कानून था वहाँ पे पास हुआ था। और वो किस लिए होता है, क्योंकि वहाँ पे इसराइल जो है वो मुसल्लत हो चुका है। समझ लें आप, यूएई अब ख़त्म, अब वहाँ पे इसराइल है। अच्छा, इसराइल का वहाँ पे आने का मकसद क्या था मैं आपको बताऊँ, उसका थोड़ा सा पस मंज़र बताती हूँ, फिर मैं आपको न्यूज़ की तरफ लेकर चलूँगी। पस मंज़र ये था कि इसराइल ने जो है वो पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि यूएई बिल्कुल उसका बॉर्डर लगता है हमारे बलूचिस्तान का, और उसके बाद फिर जो बलूचिस्तान के बाद जो है फिर जो मेन बॉर्डर लगता है यानी कि पाकिस्तान का जो बॉर्डर लगता है यूएई के साथ, एक वो यानी कि उनको आराम से वो गवादर के सामने आके खड़े हो जाए। और एक तो सी पैक उनको बहुत ज़्यादा खटक रहा था, उस सी पैक के लिए वहाँ पर यूएई में उसको आना था। वहाँ पे उसने इन्वेस्टमेंट बहुत भारी तादाद में की जब यूएई डूब रहा था। यूएई से इन्वेस्टमेंट निकल चुकी थी फॉरेनर्स की, तो उस वक्त यूएई को किसी फॉरेनर ऐसे ऐसे इन्वेस्टर की ज़रूरत थी जो कि उसके दोबारा से जो है गिरती हुई इकोनॉमी को संभाल सके। 2020 एक्सपो भी करीब थी और उससे पहले पहले जो है यूएई ने अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना था। अब हुआ क्या है, अब हुआ ये है कि एक तो पाकिस्तान का जो सी पैक है ये सबसे बड़ा मसला था। आप चाइना समझ लें, ठीक है, चाइना के सामने इसराइल ने आना था और उसके बाद फिर उसने जो है वो बाकी जितने भी मशरिक़ वस्ता में जो अरब ममालिक ऐसे हैं जो उसको खटकते थे, जैसे सीरिया हो गया, जैसे यमन हो गया, उनको वो बासानी जो है निशाना बना सकता था। फिर यूएई की सरहद जो है वो ईरान से भी मिलती थी। तो आप ये समझ लें कि ईरान को जो सबसे बड़ा इस वक्त जो ख़तरा है वो यूएई की तरफ से है। उसको कहीं से ख़तरा भी ना हो, लेकिन सबसे बड़ा ख़तरा उसको यूएई की तरफ से है। फिर बहरीन जो है वो उसका साथी है और बहरीन में आपको बता दूं कि 80% वहाँ पर जो आबादी है वो शियों की है, जबकि 20% आबादी यानी कि ईरानी शिया वहाँ मौजूद हैं और 20% जो आबादी है वहाँ पर जो है वो आले सऊद की है या मुख्तलिफ लोग जो है उसमें शामिल हैं। अच्छा, अब ये तो था पस मंज़र कि वहाँ पे इसराइल का आने का मकसद क्या था, वहाँ पे उसने इन्वेस्टमेंट क्यों की। वो चाहता था कि बीच में बिल्कुल आके सेंटर में बैठ के सारे ममालिक को निशाना बना सके, उनको ख़त्म कर सके और इनकी इकॉनमी को ख़त्म करें। उसके बाद फिर उसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। अब सिलसिला ये है कि इस वक्त जो है यूएई बड़ी तादाद में असलाह ख़रीद रहा है फ्रांस से, और किस तरीके से ख़रीद रहा है कि 19.20 बिलियन डॉलर्स के अंदर जो है उसने फ्रांस से असलाह ख़रीदा है। और यानी कि इतनी बड़ी भारी तादाद में उसमें रफ़ाइल है और इसके अलावा फ़ाइटर हेलीकॉप्टर्स हैं, इसके अलावा बहुत कुछ है, इतना ज़्यादा है कि जिसकी इंतहा नहीं है। और यूएई तो एक ऐसा मुल्क था जो कि कभी किसी जंग में नहीं बोलता था, जो किसी के साथ जंग नहीं करता था, और उसने अपनी जो है वो कोई इतनी ख़ास पावरफुल सी अपनी फ़ोर्स भी नहीं बनाई थी। उसकी अंदरूनी डोमेस्टिकली जो है वो उसका चल रहा था कि शुरते जो उसकी पुलिस थी, इंटेलिजेंस थी जो उसकी अपनी, वो जो अंदर जो क्राइम होते हैं उनके अपने मुल्क के अंदर, उनको वो उन्होंने काबू में किया हुआ था। लेकिन जो उसके बैरूनी जो एक ख़ास एक फ़ोर्स हो थी वो उसने कुछ भी उस पर काम किया हुआ था। साथ ही मैं आपको बताऊँ कि किस तरीके से जो है वो यूएई जो है वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहा है कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में। और इन सब का जो प्लान था इसराइल का, बेसिकली प्लान ये था कि कश्मीर को एक कर देने, कि पाकिस्तान के कश्मीर को और जो जम्मू कश्मीर है यानी कि जो मकबूजा कश्मीर है जिस पर कब्ज़ा है, जिस पर मुसल्लत है भारत, उसको एक कर दे। और साथ ही गिलगित बल्तिस्तान का एरिया इनके लिए बहुत ही आइडियल प्लेस था, उसको भी जो है वो कैप्चर करना चाहे। तो फिर वहाँ से रास्ता इनका सी पैक का निकलता था, सी पैक को इन्होंने तबाह करना था, ये इनका प्लान था। वो इसलिए जो है वो यूएई में आके
बैठा। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे इसके तहादियों के जितने भी बेसेस हैं वो बनना शुरू हो गए हैं। फ्रांस का बेस जो है वो यूएई में मौजूद है। आप समझ सकते हैं कि तहादियों का वहाँ पे काम क्या है। तहादी वहाँ पे, यानी कि फ्रांस इतनी बड़ी तादाद में असलाह दे रहा है, अब इसको कोई पाबंदी नहीं लगेगी कि असलहे किस तरीके से जो है वो रेल पे लोरी नहीं, क्यों लगेगी? क्योंकि वहाँ पे इसराइल मौजूद है। इसराइल बेसिकली वो सब कुछ खरीद रहा है। इन्वेस्टमेंट किसकी? इसराइल की। और ये इस्तेमाल किसके लिए करेंगे? मुस्लिम ममालिक को मारने के लिए। तो यूएई आप समझ लें कि बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, वो मुसलमान मुल्क अब नहीं रहा है। ठीक है, इसी तरीके से बहरीन का मैंने आपको बताया कि जो यूएई करता है वो बहरीन करता है। इसके अलावा मैंने आपको इससे पहले ये भी बताया था किस तरीके से जो सऊदी अरब जो है उसका तैयारा यरूशलेम जाता है, और यरूशलेम से जो है रिपोर्ट बाकायदा आती है कि तैयारा आया था, बाकायदा इनकी आपस में खूब गुफ्तगू हुई है अच्छी तरीके से। और सऊदी अरब वो पहला मुल्क था जिसने सबसे पहले इसराइल को कबूल किया था अंदरूने खाना, और उसने सामने नहीं बताया था। यहूदी सहने काबा में मौजूद होते हैं, उनकी तस्वीरें कितनी दफ़ा वायरल हुई। यहूदियों ने खुद वायरल की जानबूझ के, ताकि सारे मुसलमानों के मुंह पर थप्पड़ मार सकें कि देखो तुम लोग की औकात का क्या है कि हम तुम्हारे जो है खाने काबा के सहन में घूम रहे हैं, और लेकिन तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो सब कुछ आले सऊद के हिस्से में आता है। उस आले सऊद ने जो उस पर कब्जा किया हुआ है। दूसरी बात है कि हर मुसलमान तो यहाँ पे बेबस और मजबूर दिखाई देता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। एनीवेज, ये तो थी कि जनाब यूएई की खबर कि यूएई जो इस वक्त बहुत तादाद में असला ख़रीद रहा है, उसकी नीयत क्या है और उसके पीछे क्या कहानी है सारी। अब हम बात करेंगे रूस की। रूस और अमेरिका का इस वक्त बहुत ज़्यादा फड्डा पड़ चुका है, यानी कि जंग के लिए अच्छी खासी बात हो चुकी है। मैं आपको बताऊं कि यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन ही मेन इसने मसला बनाया हुआ अमेरिका ने, यूक्रेन की सरहद पर तकरीबन 1,75,000 फ़ौजी अमेरिका के कहने के मुताबिक जो है रूस के मौजूद हैं। और रूस जो है ये कहता है कि नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि रूस जो है वो अमेरिका ये बोलता है कि जो रूस है वहाँ पे बाकायदा सारी ऐसी हरकत सकनात उसकी हैं, सारी मशक़ें वो ऐसी कर रहा है जो एक जंग के टाइम की होती हैं, और ये किसी वक्त भी जो है यूक्रेन पे जंग कर देगा। और हम हर सूरत में, हम इसके जो है पूरा लाएमल हमने तैयार कर लिया है कि हम हर सूरत में जो है वो रूस को रोकेंगे। अब वो चाहे वो ताकत से रोकता है, किस तरीके से रोकता है, लेकिन रूस भी पीछे नहीं हटता। अब मैं आपको बताती हूँ कि रूस ने क्या किया है। रूस ने एक टैंक जो है उसने अपना बनाया जो कि बहुत फास्ट है, और उसकी जो है सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या है कि वो आग फेंकता है। ठीक है, वो आग फेंकता है। इसके अलावा जो है तोप शोप सब चीज़ों तो एक अलग बात हो गई जो उसको इस्तेमाल करता है उस टैंक के ज़रिए, लेकिन वो सबसे ज़्यादा स्पीडी है। नहीं कि वैसे तो टैंक जो है वो हल्के होते हैं, लेकिन वो बहुत स्पीड वाला है, उसकी जो रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। फिर वो हर पानी में, हर पहाड़ पे, हर गांव में, हर गली में, यानी कि हर जगह वो अपना ऑपरेशन कर सकता है। वो ड्रोन्स को मार सकता है, आप सोच सकते हैं वो ड्रोन्स को मार सकता है। तो रूस जो है वो दिन ब दिन अपने हथियारों की अच्छी तरीके से जो है ना वो उसमें तैयारी में तेज़ी कर रहा है, और रूस को कोई फिक्र नहीं कि अमेरिका कुछ भी करे। नेटो की पूरी कोशिश होती है कि बार बार धमकी देता है रूस को, लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रूस ने जो करना है वो करना है। रूस ने जो है जहाँ उसको लगता था कि यहाँ पे जो उसको मसालियात करनी है, यहाँ पे जो है वो इशू आ रहा है, वहाँ पे उसने की। जैसे आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान, क्योंकि उसको लगता था खित्ते का अमन इससे ख़राब हो रहा है, तो दरमियान में घुस के जो है वहाँ पे आर्मीनिया के बारे में बताऊँ कि आर्मीनिया के पीछे भी अमेरिका ही था, और उसके तकरीबन 12 फ़ौजी जो है वो पकड़े गए थे। अब क्योंकि उसके बाद पे जो बेलारूस है, बेलारूस जो है, बेलारूस के जो है वो पोलैंड के साथ जो है वो कशीदगी जारी है, और मैंने आपको उसके बारे में पूरी एक वीडियो भी बना के दी है। तो ये है अभी तक की सूरत हाल। तो रूस का और अमेरिका का इस वक्त फटा चल रहा है। रूस जो है वो बहुत ज़्यादा यानी कि अग्रेसिव पोजीशन में है, और जो यानी कि डिफेंसिव पे नहीं है। और इसी तरीके से जो अमेरिका है वो भी बहुत अग्रेसिव है, और उसके जो यूक्रेन जो सबसे बड़ा मेन मसला है रूस का और उसका, वो यूक्रेन पे, यानी कि अमेरिका उसको बहाना बना के जो है ना उसको बार बार टोके दे रहा है। फिर हम बात करेंगे फ़लस्तीन की। फ़लस्तीन की जो है वो कल ही हमें न्यूज़ एक मिली थी, जिसमें हमने ये सुना था कि जनाब 129 जो ममालिक हैं उन्होंने जो है वो साथ दिया है फ़लस्तीन का। और फ़लस्तीन यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा में जो बिल पास हुए हैं फ़लस्तीन के हक़ में, उसमें 129 ममालिक ने जो है वो फ़लस्तीन का साथ दिया। 11 ममालिक ऐसे थे, 11 ममालिक ऐसे थे जिन्होंने खिलाफ वोट दिया था, और बाकी के जो बचे ममालिक उन्होंने जो है कुछ नहीं कहा, वो चुप रहे। अच्छा, अब क्या सिलसिला है कि फ़लस्तीन के जो है वो इतना सब कुछ के बाद के ये बिल भी मंजूर हो गया। सारे ममालिक ने जो है 129 ममालिक ने इसके बारे में, इसके हक़ में फ़ैसला भी दे दिया कि फ़लस्तीन को उनका हक़ मिलना चाहिए। उनकी जो आबादकारियाँ, उनके जो मकानात हैं, जो उनके दुकानें, जो उनके घर हैं, उनको जो है वो तोड़ के
अपने घर ना बनाओ, अपनी आबादी को ना बढ़ाओ, बल्कि ये उनका इलाका है, वहीं पे रहने दो, उनके लोगों को शहीद मत करो, उनके लोगों को ना तंग करो। उसके बाद फिर ये था कि जी मस्जिद अक्सा जो है उसके बारे में कहा जा रहा था कि मस्जिद अक्सा जो है वो इसराइल लेना चाहता था, तो इसलिए उसने एप्लीकेशन भी दी थी, जिसको जो है वो मना कर दिया गया, उसको नहीं मिलेगी। अच्छा, अब क्योंकि इसराइल जो है वो पास तो आता नहीं है, इसराइल को अपने ताकत पे बहुत ज़्यादा जोम है, तो अब क्या है कि इसराइल की तरफ से जो है वो लोग जत्थे के जत्थे आते हैं और आके जो फ़लस्तीनी मासूम लोग हैं, यानी कि जिनका कोई कसूर नहीं है, उनके जो है वो आके ज़मीनों को तबाह करते हैं, उनकी खेती बाड़ी है उनको ख़त्म करते हैं, उनके जानवरों को मारते हैं। उसके अलावा क्या करते हैं कि अपने भेड़ छोड़ देते हैं ताकि उनके जितने भी जो खेत हैं उनको उनके भेड़ खा जाए। और उसके बाद फिर क्या होता है कि जब वो बदले में बोलते हैं कि मतलब अपने भेड़ों को यहाँ से हटाओ, तो इसराइल की तरफ से क्या होता है कि वो आगे से उन पर मारपीट शुरू कर देते हैं, उनको मारते पीटते हैं। इसके बारे में जो है वो ह्यूमन राइट्स के अंदर जो एक इदारा है दुनिया भर का, उसमें ये अक़वाम मुत्तहिदा में ये बात जा चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कई दफ़ा बात की है कि जनाब ऐसा नहीं होना चाहिए, यूरोप बोल चुका, अमेरिका बोल चुका, सब बोल रहे हैं, लेकिन फ़लस्तीन लेकिन इसराइल पे एक जूँ भी नहीं रेंगती। क्यों नहीं रेंगती जूँ? इसलिए नहीं रेंगती क्योंकि इसराइल जो है वो किसी को खातिर में नहीं लाता, उसकी इन्वेस्टमेंट ही इतनी है, इन्वेस्टमेंट इधर से निकाली उधर से सारे मुल्क बैठ गए, इसलिए कोई नहीं बोलता, वो ताकत के नशे में डूबा हुआ है। तो ये है अभी तक की ताज़ा तरीन न्यूज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसके अलावा जो है लंदन में जो सिख हैं, सिख बिरादरी, उन्होंने जो उनकी खालिस्तान तहरीक है उसका 5वां मरहला शुरू हो चुका है, वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है। और मैं आपको बताती चलूँ कि इसके अलावा जो है यानी कि बरतानिया के अलावा ये कहाँ कहाँ जो है रेफरेंडम होगा। रेफरेंडम ये जो है कनाडा, अमेरिका और भारतीय पंजाब के इलाकों में भी करवाया जाएगा, जबकि रेफरेंडम के नताइज का ऐलान पंजाब रेफरेंडम कमीशन के आखिरी मराहिल की वोटिंग के बाद किया जाएगा, यानी कि जाके होगा इंडिया में। इसकी जो वोटिंग का जो आखिर होगा वो इंडिया में होगा, फिर उसका रिजल्ट निकलेगा इस रेफरेंडम का। अभी तक तो सारे सिख जिस जगह के हैं वो सारे इसके वोटिंग कर रहे हैं और खालिस्तान की तहरीक के हक़ में कर रहे हैं, क्योंकि सिख बिरादरी एक ही है पूरी दुनिया के अंदर और वो इस चीज़ का साथ दे रही है, कोई भी खिलाफ खड़ा हुआ नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँ कि ईरान की जो साइंसदान है, आप ईरान से आप न्यूज़ सुन लीजिए। जाहिर सी बात है कि इस घर को आग लग गई इस घर के चिराग से, तो हुआ ये है कि ईरान के जो पहले साइंसदान थे उनको किस निशाना बनाया गया था, और ये भी मैं आपको बताती हूँ। और उसके बाद ये कि फिर किस तरीके से जो है वो तकरीबन 10 के करीब जो है वो साइंसदान, ईरानी साइंसदान जो हैं वो बिक चुके हैं इसराइल के हाथों। और इसराइल की तरफ से बयान ये आया है कि हम अनकरीब जो है वो ईरान की जो तनसीबात है, जौहरी तनसीबात, उनको हम निशाना बनाएंगे और उसके पूरे सिस्टम को तबाह बर्बाद कर देंगे। और ये जब सामने रिपोर्ट निकल गई तो पता चला कि जी 10 के करीब जो साइंसदान हैं वो मिले हुए हैं इसराइल के साथ और उन्होंने सारी रिपोर्ट लीक कर दी है। तो ये है कि अपने ही चिराग से अपने ही घर को आग लगा दी। दूसरी मरतबा अगर खुदा न खास्ता जो है वो जौहरी प्रोग्राम तबाह होता है ईरान का, इससे पहले भी जो है वो इसराइल तबाह कर चुका है, फिर उसके बड़े साइंसदान को भी मार दिया जो इस जौहरी प्रोग्राम पे काम कर रहे थे। तो ये है अभी तक की न्यूज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी सारी खबरें जो हैं वो बर वक्त मिल सकें। और इसके अलावा जो है हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये होती है कि हम आपको जो है वो सही और मुस्तनद खबरें लेकर आएँ। अल्लाह हाफ़िज़।